कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत कई ममालिक के सरबराहान इसमें शरीक भी हुए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हंगामी अरब इस्लामिक समिट के मौके पर मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा और पाक सऊदी तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान की हर मुश्किल में मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरा रियाज़ का मैं मुंतज़िर हूँ। रियाज़ का दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई और आलमी अमूर पर जाम मुशावरत का मौका फ़राहम करेगा। तो ये भी एक साइड लाइन के ऊपर जो है मुलाकात हुई है, जहाँ पे तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो ये सब कुछ कर रहे थे। वहीं पे दूसरी जगह बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के पास जो है वो पहुँचे हुए थे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल मिल के उसी टाइम के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मकसद उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और मकसद यही था कि अमेरिका जो है वो बैठ के पूरी दुनिया को ये मैसेज भेज रहा था कि आप लोग चाहे जो मर्जी कर लें, मैं इसराइल के साथ हूँ और इसराइल जो कुछ कर रहा है मुझे पूरी इसकी हिमायत हासिल है। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे तो सवाल हो रहे हैं कि जब वो मिसाइल इसराइल से फायर किए गए थे और वो कतर की तरफ आ रहे थे, दोहा की तरफ आ रहे थे, तो उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? अमेरिका ने कतर को अगर इन्फॉर्म भी किया तो इतना लेट क्यों किया गया? तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि इनकी जो सिंपथीज़ हैं वो किस तरफ हैं और इससे एक बार फिर साबित हो गया कि इनका झुकाव जो है वो किस तरफ होता है।